गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन को इजी और शॉर्ट ट्रिक के साथ समझते हैं। उससे पहले ये फॉर्मूला देख लो। गॉस थ्योरम में फ्लक्स के फॉर्मूले दो होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। जिसमें चार्ज गिवन हो वो ये फॉर्मूला होता है, जो बड़े एरिया का फ्लक्स निकालना हो वो ये होता है। तो हम दोनों फॉर्मूले को इक्वल रख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले का यूज होगा। देखो एप्लीकेशन क्या कह रही है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नियर ए लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर। एक वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ उसकी इनफाइनाइट है। ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पर, Q अपॉन L, Q इंटू में L, यानी कि चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। अब मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है कि यहाँ से यहाँ तक ये हम R मान लेंगे, यानी कि R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो हम यूज करेंगे गॉस लॉ। अब गॉस लॉ कब यूज होता है, जब हमारा चार्ज अंदर हो, लेकिन ये अंदर नहीं है। तो इसको पहले हम चार्ज को अंदर कर लेते हैं। अब इसको अंदर करने के लिए यहाँ पर हम एक सरफेस बनाएंगे, एक सिलेंड्रिकल सरफेस। यहाँ पे भी एक सरफेस होगा, ये चार्ज हमारा अंदर होगा। तो ये हमने लेट करा के एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस है, लेट ए इमेजिनरी सिलेंडर गॉसियन सरफेस। यहाँ देखो जैसे कि हमारा एक पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल रहा होगा। अब देखो यहाँ हम एक छोटा सा एरिया मानते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला डीए वाला यूज करना है। तो इस छोटे से एरिया का एरिया होगा डीए। अब इसी डायग्राम को क्लियर देखो, हमारा डीए भी हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, और एक हमने गॉसियन सरफेस भी मान लिया हमारा चार्ज को अंदर करने के लिए। तो हम यूज करेंगे गॉस लॉ। देखो यूजिंग गॉस लॉ एट ए कर्व्ड सरफेस, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस की है। अब गॉस लॉ का फॉर्मूला हमने यहाँ रख दिया है, इंटीग्रेशन ई डीए इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ई डीए का वेक्टर हटाए और ई cos थीटा आ गया और इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम आ जाएगा। अब आ गए एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है 2 पाई RL cos थीटा 0। 0 कैसे है हमारा एंगल, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डीए वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो यहाँ आ गया cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है कि Q अपॉन L। मैंने आपको पीछे बताया था कि Q अपॉन L हमारा लैम्डा होता, तो यहाँ पर भी Q अपॉन L हो गया, तो इसको हम लैम्डा लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बस यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन थी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या गया E इक्वल्स टू 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो अगर इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमें पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। फॉर्मूले को हम सॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें इतनी सारी वैल्यू ना रखनी पड़े। तो देखो E इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, भी 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, तो ये हो गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K बोलते हैं, तो हम इसको K भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया 2K लैम्डा अपॉन R स्क्वायर। मैं तो जब जानूं जब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में फेंक के मारोगे। चलो जल्दी दो आंसर।